एक गांव में सुमित्रा नाम की एक बहुत ही गरीब औरत ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जिसे देखकर पंडित ने उसकी माँ से कहा, सुमित्रा, तुम्हारा यह पुत्र तो बहुत ही भाग्यवान है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद पूरे नगर पर राज करेगा। पंडित की ये बात सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार खेलते हुए रास्ता भूल गया और उसी गांव में आ पहुंचा जहां उस बच्चे का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। ऐसे में गांव में एक बूढ़े ने बातों ही बातों में राजा से कहा, क्या आपको पता है, कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और कठोर दिल का व्यक्ति था। ऐसे में राजा ने मन ही मन खुद से कहा, क्यों ना मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और उसका काम तमाम करवा दूं, तो ना यही भगवान का बच्चा रहेगा, ना मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। खुद से ये कहकर वो उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पाल कर बड़ा करूंगा। बूढ़ा आदमी उस राजा के असल इरादे जाने बिना ही उसे भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकती। वह गरीब औरत ने राजा को तुरंत अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए ये अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है, और शायद यही ईश्वर की भी इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। सुमित्रा से उसका बच्चा लेकर राजा उसी गांव के बाजार में पहुंचा, जहां उसने बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में बच्चे को छोड़ दिया। अब दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। खुद से ये कहकर राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को एक अनचाहे पति से बचा लिया था। पर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की में काम करने वाले एक नौकर ने जब वो लकड़ी का बक्सा देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में जरूर ढेर सारा धन होगा। ये सोचकर वो पानी में आया और संदूक को बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। तेरी के, मुझे तो लगा था कि इस लकड़ी के संदूक में जरूर कुछ खजाना होगा, पर ये तो बच्चा है। अब ये बच्चा मेरे किस काम का? क्यों ना मैं इस बच्चे को पवन चक्की के मालिक के पास ले जाऊं, वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका कोई अपना बच्चा नहीं है। ये सोचकर वो नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक, जिसका नाम बहादुर सिंह, जो कि उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। शायद ईश्वर ने मेरी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को मेरे पास भेज दिया। ये कहकर बहादुर उस बच्चे को लेकर घर चला गया, जहां दोनों पति पत्नी ने उसका नाम सूरज रखा। दोनों ने ही बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे का पालन पोषण शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूरज बड़ा होता गया, उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी
जिसने सूरज के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वो पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठा देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। यह मेरा बेटा ही है, क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। बहादुर की बात सुनकर राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहा था, वो अभी तक जिंदा था। उसने सूरज को खत्म करने की तरकीब फिर से सोचते हुए पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने की 2 सिक्के दूंगा। सूरज को जब ये बात पता लगी तो उसने फौरन हाँ कर दिया और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा, जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास मेरा ये पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। ये सब कुछ मेरे वापस आने से पहले ही हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मोहर बंद वो पत्र उस लड़के को दे दिया। सूरज उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वो आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था। ऐसे में राजमहल का रास्ता ढूंढ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था और इसीलिए वो जंगल में भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वो दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वो उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी थी। वो औरत सूरज को अपने सामने देखकर डर गई और उसने सूरज से पूछा, अरे बेटा, इतने घने जंगल में तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? मैं पास के गांव की पवन चक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ। मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। पर बेटा, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं रहोगी, क्योंकि ये डाकुओं के ठहरने की जगह है और मैं उन डाकुओं की नौकरानी हूँ। बूढ़ी औरत को डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो वो उसे मार डालेंगे। हालांकि सूरज को ये जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वो डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था। दिन भर चलते रहने के कारण मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे जोरों की नींद भी आ रही है। सूरज की ये बात सुनकर उस बुढ़िया ने उसे घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सोने को कह दिया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देख वो डाकू अपनी नौकरानी पर गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उसे सारी बात बता दी और वो चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाए थे। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही ये लड़का राजमहल पहुंचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। ये काम मेरे वापस आने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। ये खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब सूरज सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने सूरज को जलपान कराया। फिर वो लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वो खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब ये खत पढ़ा तो खुद से बोली, राजा ने ये भला कैसी आज्ञा दी है? एक अनजान लड़के से हम अपनी राजकुमारी का विवाह करा दें। ये कोई धोखा भी नहीं हो सकता क्योंकि इस खत पर राजा की मोहर लगी हुई है। खत के अनुसार राजा के वापस आने से पहले उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से कराना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह करा दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में रहने लगा।
कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। पर जब उसे ये पता चला कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। जिस बात को वो नहीं खोने देना चाहता था उसकी पत्नी ने वैसा ही कर दिया था। जो खत मैंने भिजवाया था वो खत कहाँ है? मुझे फौरन वो खत चाहिए। खुद से ये कहकर राजा ने सूरज को अपने पास बुलाया और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा दी। हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वो इस राज्य का राजा बने। मेरी गैरहाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल लाकर नहीं देगा। जब ये तू 3 सोने के बाल लाकर मुझे देगा तभी सही मायने में उसका पति बन पाएगा। राजा ने ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही सूरज कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे सूरज से छुटकारा मिल जाएगा। और वही राजा की बात सुनकर सूरज ने मन ही मन सोचा, राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर मैंने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो राजा मुझे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि मैं बाहर जाकर शैतान के 3 सोने के बाल ढूंढूं। शायद यह 3 सोने के बाल लाने में मैं सफल हो जाऊं। खुद से ये कहकर वो अगले दिन अकेले ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वो एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने सूरज से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते हो और जानते हो? मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा में यह जो कुआं है, पहले इसमें मीठा पानी निकलता था, पर इसमें पानी नहीं है, यह सूख गया है। क्यों? अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वो गेट से निकलकर आगे आ गया। उसके बाद वो दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास जा पहुंचा। वहां पर भी कुछ हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। उस सिपाही ने भी सूरज से पहले सिपाही जैसा ही सवाल पूछा, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपया करके मुझे इतना बताओ कि शहर की सीमा में जो सेव का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेव लगते थे, पर यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना काम पूरा करके आने पर इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर सूरज आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंच गया। तो वहां पर भी एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी जिस पर एक नाविक बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते समझते हो तो कृपया करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवाओ। नाविक ने उसे नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वो नदी के दूसरे किनारे पर गया तो उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर शैतान रहता है? मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब शैतान घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो मुझे और तुझे दोनों को ही कच्चा चबा जाएगा। इसलिए अब मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उस बूढ़ी औरत को लड़के पर तरस आ गया। उसने
चींटी बनाकर सूरज को अपने पल्लू पे छुपा दिया। बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल कि एक सेव का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेव लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे उससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? ये 3 बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें शैतान से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए ये कोशिश जरूर करूंगी, पर अब तू चुपचाप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। शाम को जब शैतान घर पहुंचा, अंदर घुसते ही उसे शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है और जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं पड़ा। उसने अपनी बूढ़ी माँ पर गुस्साते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया था और मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। शैतान को जब वहां कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी बूढ़ी माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वो चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी बूढ़ी माँ भी आज उसके पास बिछी चटाई पर ही लेट गई, क्योंकि आज उसे शैतान के सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब शैतान नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगा तो बूढ़ी माँ ने उसके सिर से सोने का 1 बाल उखाड़ लिया। शैतान दर्द से कर रहा उठा। अरे माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? मैंने अभी भयानक सपना देखा तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए बेटा। ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूख पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? इससे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं में फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर शैतान फिर से जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। बूढ़ी माँ को जब विश्वास हो गया कि शैतान पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। शैतान फिर से जोर से चीखा। अरे माँ, ये तू क्या कह रही है? बेटा बुरा मत मानना, मैं फिर से एक अजीब सा सपना देखकर डर गई। ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? मैंने सपने में देखा कि राज्य की उस सीमा पर एक बड़ा सा सेब का पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे। अब वो सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण हो सकता है? इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर इस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद शैतान फिर से जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि शैतान सचमुच सो गया है तो उसने तीसरा सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो शैतान गुस्से से आग बबूला हो गया और अपनी बूढ़ी माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। बूढ़ी माँ उसे शांत कराने की कोशिश करती रही और फिर उससे बड़े प्यार से बोली, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों से परेशान हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी के, मुझे जोरों से नींद आ रही है। मैंने सपने में देखा मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा है कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। इससे उसे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है?
वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर शैतान फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और खराटे लेने लगा। अब उस बूढ़ी माँ ने अपने पल्लू से सूरज को निकाला और 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब अब तू सुन ही चुका है। अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। सूरज को असल रूप में करने के बाद बूढ़ी माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। सूरज ने उस बूढ़ी माँ को दिल से धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही नाविक मिला। नाविक ने उसे दूसरी ओर उतारा तो वहां सूरज ने उससे कहा, तुम अपना चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। जब नाविक को उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया तो उसने बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर सूरज को इनाम के रूप में दे दिया। वो उस धन से लदे हुए गधे को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम में दे दिया। अब सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर वो अपने ससुर के पास जा पहुंचा और उसे देखकर राजा हैरान रह गया। 3 सोने के बाल और धन से भरे हुए गधों को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? मैं नदी के उस पार गया था, वहां मुझे बहुत सारा धन मिला। उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। सूरज की बात सुनकर राजा को लालच आ गया और वो सूरज से बोला, क्या मैं नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? क्यों नहीं। उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहां सचमुच एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथों से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली।